ऐसा करिए तो इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन सॉल्यूशन पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए उसको अपन कहेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 100% होता है यानी 1 होता है अल्फा की वैल्यू अगर वैल्यू आता है परसेंटेज में 100 तो इसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। तो कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अगर अकेला है कहीं पे तो कोई इक्विलिब्रियम जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। एग्जांपल इसका होता है सभी स्ट्रांग एसिड सभी स्ट्रांग बेस और सॉल्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी के डिसोसिएशन रिवर्सिबल होते हैं, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इनके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोस इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली और इनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 100% होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल एसिड बेस है और याद रखिएगा इनका जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, सो वी यूज डबल हेडेड एरो और इसके कारण ये रिवर्सिबल रिएक्शन में डिसोसिएट करते हैं और इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टैब्लिश हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इसके बाद आगे चलते हैं हम बात करेंगे पेस्ट की। तीन तरीके के एसिड बेस होते हैं हमारे पास, इसमें सबसे पहला है अरीनियस क्यूरियो एसिड बेस। अरीनियस क्यूरियो कहती है H+ डोनेट करने वाला एसिड होगा और OH- डोनेट करने वाला बेस होगा, खत्म। H+ इज प्रोटॉन एंड इट नॉट वेरी स्टेबल, H+ स्टेबल नहीं होता है तो क्या होता है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि H+ के साथ N टाइप H2O जुड़ जाता है, जैसे कि H3O+ H5O2+ या H7O3+ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें दूसरी थ्योरी से रिलेटेड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें सुनी होगी, इसको अपन कहते हैं ब्राउन-स्टेट लावी थ्योरी। ये क्या कहता है, ये बात करता है H+ डोनर जो इससे H+ बात करता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के कंडीशन पे बात करता है कि अगर किसी ने हाइड्रोजन दिया तो वो एसिड है, अगर किसी ने हाइड्रोजन यानी H+ हाइड्रोजन में H+ आयन लिया तो वो बेस है। H+ डोनर इज एन एसिड, H+ एक्सेप्टर इज अ बेस। यहाँ पे क्या है एक और थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अगर किसी एसिड में H+ दे दिया, अगर किसी एसिड से अगर किसी एसिड से हमने H+ निकाल दिया तो जो चीज बचती है उसको अपन उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अगर किसी बेस में H+ जोड़ दिया तो जो चीज बनती है उसको अपन कॉन्जुगेट एसिड बोल देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थ्योरी आ जाती है और इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, बेस में H+ ऐड करने पर जो चीज मिले वो कॉन्जुगेट एसिड है और दैट बेस और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, किसी बेस में H+ ऐड करने कर दिया तो उस बेस में H+ ऐड करने के बाद जो चीज बनेगी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने अमोनिया लिया, अमोनिया में हमने H+ ऐड कर दिया, अब ये जो चीज बना के देगा NH4+, अब बोलिए NH4+ जो है ना ये है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, एसिड का कॉन्जुगेट जो होता है वो बेस कहलाता है। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एसिड से H+ निकालो आप, तो जो बचेगा एसिड में H+ निकालने के बाद वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे HCl और NH3 के बीच में रिएक्शन है और कॉन्जुगेट एसिड बेस का कांसेप्ट है। इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे हमसे पूछा कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2 विल बी कॉन्जुगेट H+ जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H+ स्मैक मारना पर ये बना मिलेगा या बना मिलेगा HCl+ हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, खत्म हो गई सीधी बात है। फिर कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl4, तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट बेस निकालने का तरीका क्या है, H+ निकाल दो, H+ निकालने के बाद हमारे पास बचेगा क्लोरीन यानी ClO4- हमारा आंसर हो गया। फिर कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2 का कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर H2 का अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो बेस निकालने का तरीका H+ बना देना, तो HS- जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। H2- एक ही हाइड्रोजन एक ही H+ का अंतर होता है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में एक अंतर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कुछ सब्सटेंस हमारे पास एंटीप्रोटिक सब्सटेंस होते हैं जो H+ डोनेट भी कर सकते हैं और H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जैसे पानी में H+ एक्सेप्ट करवाया तो HCO+ बना, पानी से H+ निकलवाया तो OH- बना। सिमिलरली NH3 इससे H+ एक्सेप्ट करवाया तो NH4+ बना, H+ निकलवाया तो H2- बना, HS- इस पे H+ दिया तो H2- बना, इससे H+ है ना, मतलब इसमें ऐड किया तो H2- बना, इससे H+ निकलवाया डोनेट करवा दिया तो H2- बना। तो ऐसे स्पीशीज को अपन एंटीप्रोटिक कहते हैं, मतलब जो प्रोटॉन को ले और दे दोनों सकते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीप्रोटिक स्पीशीज। लोन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड आपका लेवेज एसिड और लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड लेवेज बेस। इस एग्जांपल के लिए बड़ा कॉमन सा सवाल है DOH बोल रहा है, इसकी बात करें एसिड है या बेस है, तो सीधी बात है कि एसिड को अपन बॉरिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं सर बॉरिक एसिड कहते हैं। और बॉरिक एसिड का रिएक्शन इस तरीके से फॉर्म इधर OH इधर OH इधर OH, ये है बॉरिक एसिड का फॉर्मूला है ना, ये एक लेवेज एसिड है। दिस इज अ लेवेज एसिड और इसके बारे में बात मैंने आपको रेडॉक्स में ऑलरेडी कर रखी है कि मोनोप्रोटिक एसिड होता है। चलिए क्या होता है याद रखिएगा H2 इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इसका अल्फा बहुत छोटा होता है। और दूसरा इट इज न्यूट्रल इन नेचर, पानी हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक, पानी हमेशा अगर प्योर वाटर है तो वो न्यूट्रल ही होगा सर। इसका डिसोसिएशन जो है वो किसके साथ होता है, H+ OH- इसके लिए डेल्टा पॉजिटिव मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन K2 कहते हैं, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दिस K2 इज टेंपरेचर डिपेंडेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेंपरेचर बढ़ने से K2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, K2 की वैल्यू बढ़ने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। आगे की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें तो K2 की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -14 होती है और पानी हमेशा ही न्यूट्रल है, तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो H+ और OH- का कांसंट्रेशन बराबर होगा ऑलवेज, चाहे कोई सा टेंपरेचर रखो। और यहां पे x की वैल्यू हमने H+ का कांसंट्रेशन x माइनस x माइनस x 2 x 10 की पावर -14 तो x स्क्वायर is 10 की पावर -14 x will be 10 की पावर -7, तो ये आ गया। इसका मतलब H+ का कांसंट्रेशन पानी में 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -7 होता है, OH- का भी इतना ही होता है। लेकिन जैसे ही हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं ये जो K2 है ना भाई इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और ये 10 की पावर -12 हो जाता है। क्यों 12 होता है, तो देखिए सर -14 और -12 में आप बोलेंगे 10 की पावर -14 एंड 10 की पावर -12 में -12 बढ़ा है, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का अल्फा बढ़ जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और K2 की वैल्यू बढ़ती है, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू है। और यहां पे H+ OH- अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का कांसंट्रेशन 10 की पावर -6 है, लेकिन याद रखिएगा वाटर इज स्टिल न्यूट्रल, पानी अभी भी कैसा है सर, न्यूट्रल ही है। पानी की न्यूट्रलिटी कभी चेंज नहीं करता किसी भी सूरत हाल में। इसके बाद अगर हम आगे चले 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम पी के टू की बात करें तो पी क्या होता है सर, याद रखिएगा किसी भी चीज के आगे अगर हम माइनस लॉग ऑपरेटर लगा रहे हैं, माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग इज पी ऑफ दैट थिंग। किसी के आगे अगर माइनस लॉग लगा रहे हैं, माइनस लॉग ऑफ द बेस टेन, इसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पी के टू जो है वो माइनस लॉग के टू हो जाएगा, माइनस लॉग के टू इज पी के टू जिसकी वैल्यू आगे 14। इसी के लिए पीएच के डिजाइन जो हम करते हैं वो 0 से 14 पे करते हैं, जहां पे 0 सबसे ज्यादा एसिडिक है और 14 सबसे ज्यादा बेसिक है। पीएच बराबर 7 न्यूट्रल पीएच होता है, लेकिन ये कब एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चले सर तो हम आगे बात करेंगे के2 की बात, है ना। यहां पे लोगों ने के2 निकाला, ये भी याद रखना कि पी के2 जो है वो पीएच प्लस पीओएच के बराबर होता है और ये ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य है सर। कभी मान लो आपको किसी बेस का पीएच निकालने के लिए दे दिया तो बेस का पीएच निकालने का तरीका है क्या सर, आप पीके2 का बेस का पीएच निकालना तो पीके2 में से पीओएच माइनस कर देंगे और 25 डिग्री सेल्सियस पर पीके2 की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, तो इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ जाता है। 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या है सर, 90 डिग्री सेल्सियस पर H+ OH- का कांसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल हो जाता है, क्योंकि K2 इतना है और पीएच स्केल विल स्विंग, अब 0 से लेकर के 12 पीएच स्केल होगा और न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 की जगह 6 हो जाती है। इसका मतलब पीएच कम और न्यूट्रल पीएच कम हो जाती है, पीएच स्केल छोटा हो जाता है टेंपरेचर बढ़ने पर। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर पीएच डिक्रीजेस, H+ इंक्रीजेस, पीओएच डिक्रीजेस, H+ इंक्रीजेस, OH- इंक्रीजेस, पीएच स्केल स्विंग्स एंड न्यूट्रल पीएच ड्रॉप्स बट वाटर स्टिल रिमेन न्यूट्रल। पानी तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहे। डाइल्यूशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस और डाइल्यूशन करने पर मोर सॉल्वेंट, डाइल्यूशन का मतलब मोर सॉल्वेंट ऐड करना है, वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाने से कांसंट्रेशन कम होगा, क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगभग अल्फा जो है 1 हो जाता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स लाइक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है सर। इसके बाद पीएच कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। पीएच कैलकुलेशन हमें बहुत